प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना? प्रियंका चोपड़ा की वो पीआर रह चुकी है। पीआर मतलब पब्लिक रिलेशनशिप। प्रियंका चोपड़ा को कब क्या खाना है, कब क्या पहनना है और कब क्या बोलना है, कब कौन सा इंटरव्यू देना है, वो डिसाइड करते हैं। पीआर उसे बोलते हैं कि पब्लिक में क्या इमेज आनी चाहिए, वो पीआर डिसाइड करता है। किस जगह पर क्या उसे बोलना है, कौन सा इंटरव्यू देना है, किस बात को हाईलाइट करना है, ये पीआर की गाइडलाइन में होता है। कभी भी कोई भी नेता कोई भी ऐसी बात नहीं बोलता जो उसके मन में आता है। उसे पहले बताया जाता है कि कितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है और किस लेवल तक हम उसको संभाल सकते हैं। उसकी पहली सैलरी 1 लाख से चालू हुई, जिसने 2 साल तक जॉब किया और उसने डायरी में लिखा कि मैं जीवन में कुछ भी कर लूंगी, कभी आरसीएम नहीं करूंगी। जीवन में कुछ भी कर लूंगी लेकिन आरसीएम नहीं करूंगी। और ऐसे घर में बोल रही थी जहां पर आरसीएम का उद्भव हो रहा है। मुकेश कोठारी जहां पूरे हिंदुस्तान को चार्ज कर रहा है, अपने ही बच्चों को चार्ज नहीं कर। आपके घर में भी यही प्रॉब्लम आने वाली है जब बच्चे बड़े होंगे, क्योंकि हम दुनिया को मोटिवेट करते करते खुद के लोगों को मोटिवेट करना भूल जाते हैं। और ये चैलेंज आता है। संवाद कायम हुआ 3 साल पहले, आरसीएम वर्सेस जॉब लगातार चर्चाएं करते रहते थे। न कभी मैंने कोई दबाव बनाया, मैंने आज तक उसे नहीं कहा कि मैं कहता हूं ऐसा करना। मैं कंपैरिजन करता था और लगातार डिस्कशन। डायरेक्ट सेलिंग में ये होता है और जॉब में ये होता है। जॉब मैंने पहले किया हुआ है और तूने अभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं की हुई। मैंने दोनों किया हुआ है और मैं डिस्कशन करता था। डिस्कशन करते करते 2 साल वो जॉब कर चुकी थी और 2 साल जॉब करने से उसे अच्छी तरह पता चल गया था कि जॉब का मतलब क्या है। 2 साल में काम करने का तरीका ये कि रोज सुबह 12 बजे वो अपना काम चालू करती, रात को 3 बजे खत्म होता, क्योंकि सारी फिल्मी सेलिब्रिटी जागती रात को 11 बजे। उसके बाद तो उनका काम चालू हो, रात भर उनकी शूटिंग चलती रहती, रात भर उनके इंटरव्यू चलते रहते हैं। जब दुनिया सब जाग जाती तो वो सो जाते हैं। 3 बजे तक रोज डेली। कभी संडे को भी कोई कह रहा है, फिल्मी हीरो बोल रहा है संडे को इंटरव्यू करूंगा, तो संडे भी बिजी। 1 साल में 2 साल में उसे पूरी तरह समझ में आ गया और एक दिन उसने मुझे कॉल किया, इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा बढ़ाते हैं। और फाइनली 2 साल बाद उसने एक दिन कॉल किया, जो मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था, जब उसने मुझे कहा पापा मुझे आरसीएम करना है। मैं अपने पेपर डाल दूं? पेपर डालने का मतलब रेजिग्नेशन का लेटर डाल दूं? मैंने कहा अभी का अभी डाल, अभी का अभी डाल, क्योंकि हम तो 23 साल इस समन्वय से जी रहे थे, बस किसी को बोल नहीं रहे। और वो फुल टाइम मेरे साथ आरसीएम में, मेरे पर्सनल जो बिजनेस है उसको भी हैंडल कर रही है, साथ साथ में आरसीएम कर रही है। और अब जितने भी मेरे इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें सब में मेरे साथ है। लेकिन मैंने आज तक हेल्प नहीं की। अभी तक इसने 4-5 जो भी ज्वाइनिंग कराई है, अपने प्रयासों से ज्वाइन कराई है, अपने प्रयासों से काम कर रही है। गाँव और पर अच्छा काम किया। पिछले महीने इसने 6 पीस बेचे खुद ने, है ना। तो ये अपने लेवल पर काम कर रही है। मैं एज ए अपलाइन की तरह इसके जो गेस्ट आते हैं, इसके जो प्रोस्पेक्ट आते हैं, उनका सहयोग करता हूँ, उनको प्लान बताता हूँ, लेकिन मेरा कोई काम नहीं है। और बेटा मैं मानूंगा तब जब अपने दम पर स्टार मूवी बन के बताओ, है ना। और मैं सहयोग करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, मैं पूरा सहयोग करूंगा। कहाँ मीटिंग लेनी है, कहाँ से मिला लेनी है, कितनी ट्रेनिंग देनी है, हम सब करेंगे। तो 5 मिनट के लिए टीसी आते, तब तक हम अंजलि जी को सुन लेते हैं। तैयार है आप लोग? जोरदार तालियों के बीच में अंजलि जी को बुलाते हैं। अंजलि जी को जय आरसीएम। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आई थिंक दिल्ली के बाद मैं पहली बार इतने बड़े क्राउड के बीच में बोल रही हूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा स्पेशल है, नया है, तो मेरे को भी मजा आता है ये सब चीजें करने में। अभी बहुत मुश्किल है दिनेश अंकल और पापा को फॉलो करना, क्योंकि उनके पास दुनिया भर की विजडम है और वो आरसीएम के बारे में आपको 2-3 चीजें समझा भी सकते हैं। मेरे पास ये ठेंगा,
कुछ नहीं आता है आरसीएम के बारे में, सीख रही हूँ खुद। बट ये ज़रूर पता है कि मेरे को क्यों ऐसा लगा कि आरसीएम, मतलब मेरे पास एक मेरी पर्सनल स्टोरी है, वो मैं आपको सुना सकती हूँ। हालांकि आधी तो पापा सुना चुके हैं, बट मैं अगर आपको रीजन दूँ कि क्यों मुझे लगा कि आरसीएम मेरे लिए बेस्ट चॉइस है और वो आपके लिए भी बन सकती है, सुनना चाहेंगे? यस। सबसे पहला, मैं अब जैसा कि पापा ने बताया अपनी नौकरी कर रही थी पीआर में, काफ़ी इनिशियली बहुत ज़्यादा खुश थी कि अरे खुद के पैसे कमा रही हूँ, मज़े आ रहे हैं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, और आराम से मैं अपनी ज़िंदगी जी रही थी। पर धीरे धीरे करके जब मैं अपनी जॉब में अच्छी होती जा रही थी, वैसे वैसे करके मेरी जॉब भी मेरे को पंचेस दे रही थी, मुक्के मारी थी इधर से उधर, इधर से उधर, कभी कहाँ भेज रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो तब है ना मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ, आई थिंक 1 ईयर इनटू द जॉब, मेरे को रियलाइजेशन हुआ ये चीज़ मैंने अपने घर पे नहीं देखी है। मैंने मेरे घर पे जब भी मेरे पापा को काम करते हुए देखा है तो स्ट्रेसफुल माहौल नहीं देखा, बहुत अच्छे से काम करते हो, खुशी से कर रहे जो भी काम कर रहे हैं आरसीएम का। और यूं भी नहीं कि टाइम बाउंड कोई बहुत सर पे बैठा हुआ है कि काम करो काम करो काम करो। यहाँ पे तो मेरे को बॉस परेशान कर रहा है, मेरे को क्लाइंट परेशान कर रही है, मेरा ये इंटरव्यू नहीं हो रहा है, वो इंटरव्यू नहीं हो रहा है, तो मैं परेशान हो गई थी। तब मेरे को समझ में आया कि यार शायद मैं कुछ ना कुछ तो गलत कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि मैं उतना अपनी जॉब को एंजॉय नहीं कर रही हूँ जितना पापा अपने आरसीएम के काम को करते हैं। फर्स्ट रियलाइजेशन कुछ ऐसा था। सेकंड चीज मेरे को तब अटकी जब मैं मेरा काम एक कंप्यूटर को बोल सकती थी और मेरा काम मेरा कंप्यूटर कर सकता था, और ये सबके साथ हो रहा है। आज की तारीख में हम लोग कुछ भी कंप्यूटर को बोले सब कुछ करने को तैयार है। अभी अभी मैंने पापा को एक चैट जीपीटी करके बारे में समझाया। किसको पता है चैट जीपीटी के बारे में? बहुत कम लोगों को। आप लोग तैयार हो जाओ, आप जो स्पीच आरसीएम में फ्यूचर में देने वाले हो ना, वो सारी आपकी जो स्पीच है वो चैट जीपीटी लिख देगा, बस आपको आके बोलना है। अगर आपको वीडियो बनानी है आरसीएम के बारे में, ठीक है, यूट्यूब में वीडियो बनानी है, आपने चैट जीपीटी को बोल दिया भले भाई ये मेरी स्क्रिप्ट है, ये इसको स्क्रिप्ट लिख दो, तो आप स्क्रिप्ट आपके पास है, आप दूसरे एप्लीकेशन पे जाओ, उसको बोलो मैं ना अपनी वीडियो बना दूंगा, तुम मेरी वॉइस डाल दे। इतना आसान काम हो गया है आजकल। कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में ऐसी कोई सी भी जॉब नहीं है जो एक कंप्यूटर नहीं कर सकता, और जो भी जॉब है जो कंप्यूटर कर सकता है उसको एआई टेक ओवर कर लेगा। बट डायरेक्ट सेलिंग कभी कंप्यूटर नहीं कर सकता। आप बताओ, जब हम लोग स्कूल में थे, आई थिंक जो भी अभी मेरे एज के जो बच्चे हैं उनको सबको पता होगा कि कंप्यूटर में फर्स्ट लेसन ही ये होता था कि कंप्यूटर को सिर्फ जीरो समझ में आता है, जीरो और वन, तो ह्यूमन इमोशंस तो कभी समझ ही नहीं सकता वो। और डायरेक्ट सेलिंग किसका काम है? इमोशंस। आपको जैसे पापा ने समझाया अभी कि जिसकी जैसी परेशानी है उसके हिसाब से बताना पड़ेगा ना कि ये प्रोडक्ट है वगैरह। बात करके भुलाओगे कैसे? कंप्यूटर नहीं बना सकता। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग ऐसा जॉब तो नहीं बोल सकते, ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे कंप्यूटर कितना भी कर ले आपका बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि वो इंसानों को समझता ही नहीं है, वो तो सिर्फ जीरो और वन समझता है। आप जैसा जैसा बोलोगे वैसा वैसा कर देगा। थर्ड चीज, मैं ना बॉम्बे में मेरे पापा के साथ तभी मैंने डिसीजन नहीं लिया था कि मेरे को आरसीएम करना है। मैं तभी है ना फिगर आउट कर रही थी कि यार करना है नहीं करना है, देख लेते हैं आरसीएम, इतना पापा करते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं मीटिंग में। मैं जब जा रही थी तब मेरे को सपना बांटना है, और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि ये बिजनेस है ही औरतों के लिए। ये बिजनेस ऐसा है जो औरतें आराम से कर सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि मर्द नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब लोग ही कर रहे हो, पुरुष ही है।
बट महिलाओं की भी कमी है इस बिजनेस में। और मेरे लिए अभी तक ये फैक्ट डाइजेस्ट नहीं होता है मेरे को, जब मैं किसी बहुत बड़े लीडर को स्टेज पे देखती नहीं हूँ जो कि एक महिला है, तो मुझे वो फेस बनना था, वुमेन एम्पावरमेंट का मुझे वो फेस बनना था, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो महिलाएं रोज करती है। आप चाय बनाते बनाते आप किसी को भी बता रहे हो, अरे भाभी जी चाय वो अच्छी बनी है, वो बोलेगी अरे ये पत्ती मैं यहाँ से लाती हूँ। और ये रोज होता है। मेरी मम्मी तो अल्टीमेट डायरेक्ट सेलर है, अल्टीमेट डायरेक्ट सेलर। वो इधर की बात उधर कर देगी, इधर की बात इधर, उधर उधर उधर, पता नहीं कहाँ से क्या कनेक्ट निकल जाएंगे। तो ये ऐसा बिजनेस है जो महिलाओं के लिए है, और वो मैं फेसेस देखना चाहती हूँ, मैं महिलाओं को देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ स्टेज पे मेरे को महिलाएं दिखे और पुरुष को। तो ये तीन चीजें जब मेरे को रियलाइज हुई, तब मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं था डिसीजन बनाना कि मेरे को करना क्या है लाइफ में। मैंने पढ़ाई की थी फैशन कम्युनिकेशन की, और बहुत पैशनेट थी फैशन में। अभी हालांकि आपको लग नहीं रहा होगा, क्योंकि होटल में थी मैं, और थोड़ी बिजी सी हो गई थी, क्लाइंट वगैरह आ गए थे तो इसलिए, बट बहुत पैशनेट थी। पर इसका मतलब ये भी नहीं है मैं अपना पैशन छोड़ के आई थी। आज की तारीख में मैं अपनी जो भी फैशन नॉलेज थी ना, वो आरसीएम के कपड़ों के साथ अप्लाई करती हूँ। मैं पापा को बता रही थी, जैसे जब मैंने ज्वाइनिंग की थी, हाँ पापा, इनिशियली जब मैं चालू कर रही थी तब मैं पापा को बोलती थी कि पापा मैं ना सूट नहीं पहनूंगी, सॉरी मैं ऐसे कपड़े तो नहीं पहनूंगी, मैं मेरे हिसाब से कपड़े बनाऊंगी आरसीएम के कपड़ों से। और मेरे को वो फ्रीडम दे दी पापा ने। अब मेरे को जो पहनना होता है पहनती हूँ, बट आरसीएम के कपड़ों में पहनती हूँ। तो बस मैं आपको बस ये समझाना चाह रही हूँ कि क्यों मेरे लिए इतना इजी है ये डिसीजन बनाना, क्यों मेरे लिए इतना इजी रहा। और आई एम श्योर जब आपको अपने रीजंस मिलेंगे, जब आप किसी और को ज्वाइनिंग करवाने चलेंगे आरसीएम में, तब उनके मन में भी ये सवाल आएंगे कि क्यों करना है आरसीएम। तो अगर आप ये किसी को स्टोरी बता सकते हैं, हेल्प आती है किसी से, और आपकी स्टोरी भी मिक्स मैच करके बता सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्लीज वुमेन पे ध्यान दीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं जिस फैमिली में बड़ी हुई हूँ, वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम देती है लड़कियों को, और वो फ्रीडम हमारी लाइफ में सिर्फ आरसीएम की वजह से आई है, सिर्फ आरसीएम की वजह से। अभी मेरी एक फ्रेंड की शादी हो रही है और उसके साथ थाईलैंड जा रही हूँ। ऐसी फ्रीडम मिलती है क्या अगर पैसे नहीं होते तो? नहीं मिलती है, सिंपल सी चीज है। तो अगर मेरे लाइफ में फ्रीडम नहीं होता, अगर पापा मेरे को पापा आरसीएम नहीं करते और मेरी लाइफ में आरसीएम नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता मेरे पास इतनी फ्रीडम होती जितनी मेरे पास आज है। और अगर आप अपनी लड़कियों को वैसी फ्रीडम देना चाहते हैं, प्लीज आरसीएम के बारे में समझें, प्लीज। अब पापा ने बात की थी माहौल की, माहौल बना हुआ है, मैं अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है। मैंने अभी कीसोर के ऊपर काम करना चालू किया है। ये बोलना गलत रहेगा कि कीसोर सिर्फ लड़कियों के लिए प्रोडक्ट है, क्योंकि कीसोर सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। आजकल हर इंसान को सुंदर दिखना अच्छा लगता है, भले फीमेल हो या मेल हो। हालांकि जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं सैनिटेशन के, जैसे पैड्स हो गए, टैम्पॉन्स हो गए, वो ऐसी चीजें हैं जो लड़कियों के लिए है। पर इसका मतलब यही नहीं कि कीसोर सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करता है। वायोमी के प्रोडक्ट्स आते हैं स्किन केयर के। मुझे पता है सब लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं। अच्छा चलो मॉइस्चराइजर भी लगाते हैं तो सब लोग ही होते हैं। तो ये ऐसी चीज है जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। मतलब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैं जब छोटी थी और मैं जब कॉलेज में थी, तभी आरसीएम के वायोमी के प्रोडक्ट्स इतने नहीं आते थे, और मेरा चेहरा पिंपल से भरा हुआ था, हर जगह पिंपल, पता नहीं बॉडी पे भी कुछ मार्क्स वगैरह हो रहे थे। और तब मैं डॉक्टर के पास गई थी और मैंने डॉक्टर को बोला कि सर ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको कंट्रोल करना है। तो डॉक्टर ने मेरे को ऑब्वियसली दवाई वगैरह दी। अब मैं सेम सही चीज़ है कि मैं
डॉक्टर की दवाइयाँ रेगुलरली तो नहीं ले सकती। तो जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ तब बायोमी के प्रोडक्ट्स आए थे, और अभी मैं मेंटेन करने के लिए अपने कॉन्फिडेंस को, मैं ये नहीं बोल रही मेरा स्किन मेंटेन करने के लिए, मैं बोल रही हूँ अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए मैं स्किन केयर बायोमी का लगाती हूँ 8 दिन का। और अभी आपको लग रहा है मेरे स्किन पे एक भी पिंपल है, और इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा, मुझे लगता ही नहीं मेरे को मेकअप लगाने की जरूरत है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। तो लोगों को आई थिंक ये समझाना जरूरी है कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये ऐसी चीज नहीं है जो आप हाँ लगा के बस एक बार लगा लिया ठीक हो गया। ऐसे बेचोगे तो बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में जो सेम नैरेटिव बेचती है, सेम केमिकल के साथ बेचती है, बट क्या आप डिफरेंट कर सकते हो उसमें, वो है कॉन्फिडेंस। आप एक महिला या फिर एक पुरुष को बता दो कि ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी त्वचा को अच्छा कर देंगे। आपको मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है, आपको और कोई फेस वॉश लगाने की जरूरत नहीं है, बस इससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस ऊपर। तो मैं जब जैसे जैसे पापा के साथ जाती जा रही हूँ मीटिंग में, और मेरे को समझ में आ रहा है कि कीसोल को बहुत विमेन के अराउंड करती है, और उनको सिर्फ लड़कियां ही करती है।